हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो दोस्तों अभी हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज, जिसमें दोस्तों हम लोग क्लास 11 तक चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग क्लास 12 चर्चा करेंगे, है ना। तो दोस्तों एक और मेरा इसके बाद एक और वीडियो आएगा परसेंटेज का, इसके बाद हम लोग परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। इसमें दोस्तों एक जो अब आएगा नेक्स्ट डे वीडियो जब आएगा, तो उसमें दोस्तों हम लोग जैसे इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, है ना, आय, बचत, खर्चा वाले प्रश्न को डिस्कस करेंगे। इसके बाद दोस्तों मेरा परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा, है कि नहीं। तो आइए दोस्तों आज का टाइप क्या है देखा जाए। आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है सर, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है सर, एक मशीन का मूल्य हर साल 10% समान रूप से घटता है। मशीन का वर्तमान मूल्य 1000 रुपया है, तो 2 साल के बाद इसकी कीमत क्या होगी। तो हर एक साल जो है सर वो 10% की दर से घटता है ना। तो 10% का मतलब क्या होता है सर बताइए। तो 10% का मतलब होता है 10/100, और 10/100 मतलब क्या, 1/10 तो बोल सकते हैं, है ना। तो 10% का मतलब हुआ 1/10। तो पहले सर 10 रुपया था, पहले 10 रुपया था, तो अब सर 1 रुपया कम हो गया, यानी कि घट रहा है। तो अब कितना हो गया सर, कहिए 9 रुपया होगा। और ऐसे ही सर 2 साल तक चलेगा, तो ये फर्स्ट साल का हो गया। फिर दूसरा साल सर चलेगा तो कहीं 10 से नहीं होगा, है कि नहीं। तो पहला वर्ष में कितना हो जाएगा सर, 10 दाएं 100 हो जाएगा, और 9 में कितना हो जाएगा सर 81 हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है सर, यदि वर्तमान मूल्य 1000 रुपया हो, तो वर्तमान मूल्य है कितना सर, कहिए 1000 रुपया है, लेकिन वर्तमान मूल्य कितना है सर, कहिए 1000। तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा सर 10 रुपया। तो आपसे सर क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है सर कि 2 साल के बाद इसकी कीमत क्या होगी। तो 2 साल के बाद तो यही तो घट करके हुआ 81। तो 1 बराबर 10, तो 81 बराबर क्या हो जाएगा सर, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 साल के बाद 810 रुपया हो जाएगा। जो कि ऑप्शन नंबर सर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सर आपका सी करेक्ट होगा। है भाई, समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका मेथड सेकंड समझते हैं क्या है, मेथड सेकंड सॉल्व करने का। वैसे दोस्तों हम प्रयोग इस मेथड का ही करेंगे, और मेथड सेकंड आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सॉल्व होगा। मेथड सेकंड देखा जाए, है ना। मेथड सेकंड है सर 1000 रुपया था, 1000 रुपया था, और सर 10% की दर से क्या हो रहा है सर, कमी हो रहा है। तो 10% की दर से सर कमी हो रहा है, और 2 साल तक कमी होता है। तो इसके बाद क्या पूछ रहा है सर, तो इसका कीमत क्या होगा। तो 10% अगर कमी हो जाएगा तो कहीं सर 90% लेगा, लेकिन फिर 2 साल तक चलेगा, यानी कि 90% 2 बार चलेगा, है कि नहीं भाई। तो यहाँ से देखिए 000 चला जाएगा, यहाँ से 0 चला जाएगा, तो 9 में 81, यानी कि 810 रुपया आ जाएगा। है भाई, समझ में आया कि नहीं आया। आप लोग को दोस्तों जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड का आप लोग प्रयोग करें। इसमें सर पूछने के 1000 रुपया था, 10% का कमी होता है, यानी कि 90% लेते हैं। कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो 10% कमी, यानी 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो क्या होगा 90%। तो 90% करके 2 बार चलेगा, और काट देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी शहर की आबादी, है ना, कितना है 3,52,800 रुपया है। यदि इसकी आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष के बाद आबादी कितनी होगी। तो 5% की रेट से बढ़ता है, और कितने वर्ष तक सर, कि 2 वर्ष तक बढ़ता है। तो 5% का मतलब क्या हुआ, 5% का मतलब हुआ 1/20, है कि नहीं। 5% यानी कि 5/100, है ना। तो काट देंगे, यानी कि 1/20। तो पहले 20 था, यानी कि पहले 20 था आबादी सर, और अब सर 1 का क्या हो गया सर, वृद्धि हो गया। पहले कमी था, लेकिन अभी क्या हो रहा है सर, वृद्धि हो रहा था। पहले 20 था और 1 की वृद्धि हो गई, यानी कि 21 हो गया। और ऐसे ऐसे कितना बार चला सर, 2 वर्ष तक है। तो फिर 20 से 21 चलेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा सर, कहीं 400, और ये कितना हो जाएगा सर 441 हो जाएगा। प्रश्न में सर क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है यदि किसी शहर की आबादी इतना है मतलब क्या, वर्तमान में है ना। तो वर्तमान कितना है 3,52,800, 3,52,800 रुपया दिया हुआ है वर्तमान में। लेकिन वर्तमान में है कितना सर, कि वर्तमान में है 400, लेकिन वर्तमान में दिया है इतना, तो 00 से 00 चला जाएगा। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा सर 4 8 32, है ना। 3 4 8 32, 4 एकम 4, सही है कि नहीं सर, यही है ना 3,52,800। तो कितना होगा सर, 4 से काटेंगे तो 4 8 32, 3 4 8 32, 4 एकम 4। तो आपसे सर पूछ रहे हैं कि वर्तमान में कितनी होगी। अभी
यानी कि ये वृद्धि जो हुआ है 2 साल के बाद, तब कितना हो जाएगा सर आबादी। तो 441 का मान आपसे पूछ रहा है, तो क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई कर देंगे 441 में किससे सर, 881 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 4 4 8 कम 8 8 चौक 32 8 चौक 32 और 3 कितना हो जाएगा सर 35। तो 8 2 5 3 ऐड कर देंगे, 8 4 12 8 2 10 4 14 1 15 5 2 7 1 8 5 3 8 और 3, यानी कि ये सर आ जाएगा सर 3,88,521 रुपया हो जाएगा 2 वर्ष के बाद, जब 5% की दर से जनसंख्या में वृद्धि हो, है ना। तो जो कि ऑप्शन नंबर सर कौन सा दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर सर, है ना, ऑप्शन नंबर सर आपका डी करेक्ट है ना भाई। अगर सर जो मेथड पहले बताए थे सेकेंड मेथड, उससे भी आप सोल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं। आपको क्या करना है सर, जो आबादी है ये ले लीजिए, और क्या करता है 5% की दर से वृद्धि होता है, तो आप क्या करना है 105% इंटू 105% डायरेक्ट मान आ जाएगा, है ना। इसी तरह से आपको सोल्व करना है। जो टोटल जैसे है सर मेथड सेकेंड, आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। 3,52,800 है, तो 5% की दर से वृद्धि होता है तो 100 में वृद्धि कर देंगे, यानी कि 105% इंटू 105%, इसको सोल्व कर लेंगे सर, तो मान कितना आ जाएगा 3,88,521 रुपया, 3,88,521 आबादी हो जाएंगे, है ना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो सर हम पहला वीडियो से पढ़ाएं, जो दोस्त देख रहे हैं मेरा फर्स्ट वीडियो से, उसको एक भी क्वेश्चन सर चाहे कोई सा भी आप एग्ज़ाम दे दें, चाहे एसएससी हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, एनटीपीसी सीबीटी 2 हो, कोई सा भी सर एग्जाम दीजिए, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस क्लास से बाहर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है सर, एक उपकरण की प्रतिवर्ष अवमूल्यन। अवमूल्यन मतलब क्या हुआ सर, अवमूल्यन मतलब हुआ सर किसी में किसी जैसे जनसंख्या हो या रुपीज हो, यानी कमी हुआ। अवमूल्यन मतलब कमी को दर्शाता है डायरेक्ट, है ना। तो दर से 20, अवमूल्यन दर 20% है। अब से 3 वर्ष बाद इसका उपकरण मूल्य इसके वर्तमान मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है सर। 20% की दर से अवमूल्यन होता है, तो 20% का मतलब क्या होता है सर बताइए। तो 20% का मतलब डायरेक्ट होता है सर 1/5, है कि नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा। 20% यानी कि 20/100, और 20/100 मतलब 1/5। तो पहले सर 5 था, लेकिन अब 1 का अवमूल्यन हो रहा है, यानी कमी हो रहा है, तो कितना हो जाएगा सर 4। तो यही सर 3 वर्ष तक लगातार चलेगा, यानी कि 5 से 4 5 से 4, यानी कि 125 से 64 हो जाएगा। क्या पूछ रहा है सर आपसे, तो पूछ रहा है सर क्वेश्चन में, तो 3 वर्ष के बाद उपकरण का मूल्य इसके वर्तमान मूल्य का कितना प्रतिशत है। ये जो अभी जो आया सर 3 वर्ष के बाद जो आया, इसका जो मूल्य होगा वो इसका कितना % है। तो इसके बारे में पूछ रहा है, तो परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, जिसके बारे में कहा जाए गुने 100। अब भाई जिससे कहा जाए वो नीचे में कर देते हैं। तो इसके बारे में पूछा परसेंट, तो 64 गुने 100। और किससे पूछा सर, कहीं 125 से पूछा, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 64 चौका 4 चौका 16, 6 चौका 24, 25/5, है ना। कभी भी सर हमेशा याद रखना आप लोग को, कभी भी अगर 5 से डिवाइड अगर आप लोग को करना पड़े तो आपको कुछ नहीं करना है सर, इसको दुगुना कर देना है। दुगुना करेंगे तो क्या आएगा, कहीं 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 11 2 दूनी 4, 1 5, और 1 अंक के बाद डेसिमल दे देंगे, यानी कि 51.2% आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर सी करेक्ट होगा। है भाई, समझे कि नहीं समझे बताइए, समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन अगला देखा जाए क्या है सर। क्वेश्चन अगला क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सर, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है सर, रामपुरा गांव की जनसंख्या इस समय 625 है। यदि प्रतिवर्ष जनसंख्या में 4% की वृद्धि अपेक्षित है, तो दूसरे वर्ष के अंत में अपेक्षित जनसंख्या कितनी होगी।
तो 4% की दर से क्या होता है सर, कि ये वृद्धि होता है। तो 4% का मतलब क्या हुआ, 1/25 है ना। 4% का मतलब क्या हुआ सर, 4% का मतलब हुआ 1/25, 4/100 यानी 4 एकम 4 4 25 यानी कि 1/25। तो पहले सर क्या था, 25 था, लेकिन 1 की वृद्धि हो गई सर, तो क्या हो गया सर, 26 हो गया। तो यही सर कितने बार हुआ काम सर, 2 वर्ष तक हुआ, तो फिर 25 से 26 चलेगा, है ना। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है सर, कहीं 525, और 26 का स्क्वायर कितना होगा सर, कहीं 676 होगा, है ना। 25 का स्क्वायर 625, सॉरी 25 का स्क्वायर 625 होगा, है ना। तो आपको ये दिया हुआ है सर, रामपुरा गांव की जनसंख्या इस समय वर्तमान में 625 है, लेकिन वर्तमान में है 625, लेकिन वर्तमान में दिया है 625, तो 1 बराबर 1, तो 676 बराबर 676। तो ये आपको 2 साल के बाद कितना हो जाएगा सर, 676 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपको कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सर आपका सी करेक्ट होगा, है भाई। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखा जाए आपके स्क्रीन बोर्ड पे, है ना। समझ में आ गया, चलिए क्वेश्चन नंबर सर 5 क्या है समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 है सर, प्रति 1000 पर निर्वर्तमान जन्म दर 32 है। जन्म दर सर 32 है ना। ये क्या है सर, कि 32 है जन्म दर, और मृत्यु दर कितना है सर, कि मृत्यु दर है 11। जन्म दर है 32, मृत्यु दर है 11। तो आपसे क्या पूछ रहा है सर, आपसे पूछ रहा है जनसंख्या में शुद्ध वृद्धि कितने प्रतिशत की होगी। तो सर कई बच्चा पूरे वर्ल्ड में जन्म लेता है 32 गो, मर जाता है 11 गो, तो टोटल कितने बच गया सर, वही तो वृद्धि होगा। जितना जन्म लिया मृत्यु हो गया, और जितना बचा वही तो वृद्धि के बराबर होगा। तो कहीं सर जन्म लिया 32, मर गया 11, तो बचा कितना बच्चा, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 21, यानी कि 21 गो बच्चा अभी यानी कि बीमारी से ग्रसित नहीं है, यानी कि वो अभी जिंदा है। ये आप समझ सकते हैं। हाँ, तो इसका सर अभी वृद्धि, शुद्ध जो वृद्धि यही तो होगा शुद्ध वृद्धि। तो इसका परसेंटेज सर पूछ रहा है, तो जिसके बारे में कहा जाए कहीं उतना गुने सा, लेकिन किससे सर, टोटल से। तो टोटल कितना दिया हुआ है, कि टोटल 1000 दिया हुआ है, तो 0 से 0 चला जाएगा, 21/10 यानी कि 2.1% जो होगी वो जनसंख्या में शुद्ध वृद्धि हो जाएगी, है ना भाई। समझ में आया कि नहीं आया। चलो दोस्तों, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखा जाए आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्या है। चलिए दोस्तों, समझ में आ गया, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है सर, देखिए। एक कागज की एक सीट का छायाप्रति का मूल्य 1 रुपया है, यानी कि अगर सर एक कॉपी आप करते हैं तो आपको 1 रुपया लिया जाता है कि नहीं। यद्यपि प्रथम 1000 सीट के बाद सभी छायाप्रति पर 2% की छूट दी जाती है ना। तो मान लीजिए सर 1000 हम कॉपी करवाए हैं, है ना। 1000 हम कॉपी करवाए हैं, वो 1 रुपये की दर से सर कितना ले लेगा सर, कहीं वो 1000 रुपया हमसे क्या ले लेंगे सर, पॉकेट में ले लेंगे, है ना। और सर हमको टोटल 5000 सीट जो है क्या कराना है सर, कॉपी करवाना है। तो प्रश्न में बोल रहे हैं सर, जब हम 1000 तक कॉपी करवाते हैं तो वो हमको 1 रुपये की दर से ही करता है, और इसके बाद क्या करता है सर, वो 2% की छूट देते हैं, है ना। तो 5000 है, तो 5000 में से 1000 चला गया तो बचा 4000, क्योंकि 1000 को तो 1 रुपये से लेगा, है ना। तो बचा सर 4000, और 4000 में क्या करेगा सर, 2% की छूट दे देगा वो। तो 2% की छूट देंगे तो कितना परसेंट लेंगे सर, कहीं 92% नहीं, 98% नहीं लेंगे। 2% छूट मतलब 98% ले लेंगे। 100 में से 2% माइनस करते, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है सर, 100% होता है। तो 2% छूट दिया तो 100 में से 2 गए, 98% बच गया, लिया 98% का उसको प्राइज लिया होगा, है ना। या 2% आप सर इसको निकाल दीजिए, और जितना आएगा उसमें से इसको माइनस कर दीजिए 4000 में, तो वो भी सही है, लेकिन लिखने का तरीका यही ठीक है। तो 0 से 0 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा कि सर के 0, 8 चौक 32, 9 चौक 36, 36 दिन कितना आ जाएगा सर 39। तो पहले सर 1000 रुपये उसको दे दिए थे हम कॉपी करने वाले को, अभी सर 4000 कॉपी किए, तो कितना होना चाहिए उसको, कितना सर 4000 रुपया होने चाहिए, लेकिन 2% हमको छूट कर दिया तो 39 से 20 रुपये उनको देना पड़ा। तो टोटल कितना रुपया सर 5000 कॉपी को हमको देना पड़ेगा, तो 0, 2, 9, 3, 1, 4, यानी कि सर 4920 रुपया हमको क्या करना पड़ेगा सर, 4920 रुपया हमको उस कॉपी करने वाले को देना पड़ेगा, है ना।
जो कि ऑप्शन नंबर सर कौन सा दिख रहा है 4920, ऑप्शन नंबर सर आपका डी करेक्ट होगा। तो दोस्तों लगभग मेरा ये आपको 12 पार्ट में परसेंटेज अभी तक करवाए हैं। लगभग सर टोटल टाइप आपको कवर हो चुका है। इसके बाद सर आप कोई सा भी एग्ज़ाम दीजिए, आपको एक भी प्रश्न छूट इसी टाइप से रहेगा, है ना। एक और दोस्तों मेरा कल वीडियो आएगा, हाँ उसमें सर इनकम एक्सपेंडिचर वाले प्रश्न आपको करवा देंगे। इसके बाद सर कंप्लीट मेरा परसेंटेज हो जाएगा, है ना। तो ठीक है दोस्तों, जो दोस्त नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अपने यारों में शेयर करें। साथ में दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लें। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होती आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए